हेल्थलाइन में ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। दिल की समस्या के बारे में हमारी बातचीत जारी है। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारी फोन लाइंस खुली हैं। अगर आपको हमारा नंबर नहीं मिल पा रहा है तो आप हमें ईमेल कर अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है question@maxhealthcare.com। डॉक्टर अमित, हमारे साथ कुछ और कॉलर हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? जयल भगत। हेलो हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? जयल भगत। हाँ जी, आप अपना सवाल। छत्तीसगढ़ से। जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर अमित से। हाँ जी। हेलो हेलो। पहले आप अपनी टीवी की वॉल्यूम को कम कर दीजिए। टीवी की वॉल्यूम को कम करने के बाद आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ ठीक। हाँ जी, पूछिए। हेलो। हाँ जी, पूछिए आलम जी। अपने बच्चे का 6-7 साल हो रहा है, वो हार्ट वाला प्रॉब्लम है। हाँ जी, बताएं। तो कहाँ दिखाना अच्छा रहेगा? आपके पास में जो भी हॉस्पिटल आपको सुविधाजनक हो, जहाँ पे कि हार्ट का पर्याप्त इलाज हो बिहार के पास में, आप वहाँ पे दिखा सकते हैं। अगर आप इधर आते हैं चंडीगढ़ की तरफ तो हमारे हॉस्पिटल में आ सकते हैं। एक बार पहले भिलाई लेके गया था गुरु नानक हॉस्पिटल जी। 6 महीने का था उसी समय, और उसी समय से जानकारी हुआ है कि हार्ट वाला प्रॉब्लम है बोल के। जी आलम जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, जैसे कि बच्चों के बारे में वो अभी आलम जी कह रहे थे कि उनके बच्चे को हार्ट की समस्या है। हाँ, बच्चों में किस तरह की हार्ट की प्रॉब्लम होती है? देखिए, बच्चों में अक्सर ये देखा गया है कि अक्सर पैदाइशी छेद बड़े कॉमन हैं जो हार्ट के किसी भी हिस्से में हो सकते हैं, या इसके अलावा कुछ बच्चों में कॉन्जेनिटल हार्ट ब्लॉक कहते हैं जिसमें कि धड़कन कम रहती है बच्चे की, या कुछ बच्चों में हार्ट की पंपिंग एबिलिटी कम हो जाती है जिसको कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। तो अक्सर ये प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके अलावा भी कई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स बच्चों में हो सकती हैं। जी डॉक्टर, हमारे साथ एक और कॉलर हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो 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 लगता है कॉल कट हो गया है। डॉक्टर, बच्चों के बारे में हम जैसे बात कर रहे थे, जैसे कि जिन बच्चों में होल इन द हार्ट की जैसे आपने बात की, उनकी प्रॉब्लम अगर उन्हें होती है तो क्या वो बच्चा सामान्य जीवन जी सकता है? जी हाँ, जरूर। ये डिपेंड करेगा कि वो छेद किस जगह पे है, वो बीमारी किस तरह की है, वो बच्चे की उम्र कितनी है, उसको कोई और बीमारी तो नहीं है, और वो समस्या कितनी एज पे डायग्नोज की गई है। जी। तो कई बच्चे जिनको छेद है पैदाइशी, वो नॉर्मल लाइफ बिल्कुल जी सकते हैं। जी, हार्ट प्रॉब्लम के बारे में हम जैसा बात कर रहे हैं, बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको अवॉइड भी नहीं किया जा सकता, जैसे और कुछ ऐसे हैं जिनको अवॉइड किया जा सकता है। तो वो कौन कौन से हैं जिन्हें हम अवॉइड नहीं कर सकते, और वो कौन कौन से हैं जिन्हें हम अवॉइड कर सकते हैं? देखिए, कई ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे कि उम्र है, बढ़ती उम्र एक रिस्क फैक्टर है, लेकिन डॉक्टर इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हमारे कॉलर हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? राजेंद्र कत्तूर बोल रहा हूँ मैडम मैं। जी राजेंद्र जी, आप अपना सवाल पूछिए। मैडम जी मेरी उम्र 40 साल की है जी, और हमारे महाराष्ट्र में कई तरह के कोर्सेज चलते हैं जी। तो अभी वैसे तो मुझे कोई हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है। जी हेलो राजेंद्र जी, पहले आप अपनी टीवी की वॉल्यूम को कम कर दीजिए। हाँ मैडम, कम कर। हाँ जी, उसके बाद आप अपना सवाल पूछिए। मैडम मेरी उम्र 40 साल है जी। मतलब प्रैक्टिकल खत्म हो गया पूरा। जी। हाँ, तो मैडम अभी हमारे पास कुछ कोर्सेज चलते रहते हैं जैसे कि पुलिस में। जी। हाँ, तो मैडम वो कोर्सेज मतलब तो फिजिकल वर्क ज्यादा होता है उसमें जी, तो वो कोर्सेज से मैं अटेंड कर सकता हूँ क्या? मुझे हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, ऐसा है, इसमें अगर कोई हार्ट की समस्या नहीं है तो व्यायाम करना हमारे शरीर के लिए अच्छी बात है, और वो प्रॉब्लम है या नहीं, एक बार अगर आपको जरा सा भी डाउट है इसमें तो अपने किसी भी फिजिशियन को आप दिखा सकते हैं, जो कि ये आइडेंटिफाई कर लें कि आपको फर्दर हार्ट के चेक की जरूरत है या नहीं। लेकिन अगर किसी को भी ये लगता है कि उसको हार्ट की समस्या हो सकती है, या जिनके रिस्क फैक्टर्स हैं, उनको किसी भी ऐसे मेजर एक्सर्शन के पहले, यानी बहुत ज्यादा फिजिकल स्ट्रेस जिस चीज में इन्वॉल्व है, तो उससे पहले अपना हेल्थ चेक जरूर कराना चाहिए,
जैसे कि कई लोग इस वक्त अमरनाथ यात्रा पे गए हैं और काफी वहां पे लोगों की इस हार्ट की समस्या की वजह से मृत्यु भी हुई है। तो इसमें इस चीज को एम्फेसाइज करने की जरूरत है कि कोई भी मेजर स्ट्रेस लेने से पहले उन लोगों में जिनको हार्ट की समस्या के रिस्क फैक्टर्स हैं उनको जरूर अपना चेक कराना चाहिए। जी राजेंद्र जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, इससे पहले हमारे साथ पिंजौर से सुनीता जुड़ी थी, वो फिर से हमारे साथ फोन लाइन पे ही, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो 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 हेलो। हाँ जी हाँ जी सुनीता बोलिए। हाँ जी, मैंने पूछना था कि डॉक्टर साहब से कि जो क्लॉट है वो अटैच टू पोस्टीरियर वॉल। देखिए ऐसा है, और एक नहीं, एक्चुअली डॉक्टर साहब आप मेरी बात सुन लो। हाँ तो मतलब उन्होंने, डॉक्टर ने मुझे पहले कुछ मुझे लेफ्ट साइड में वीकनेस आ गई, तो मेडिसिन दी, तो अब तो डॉक्टर ने कहा कि मतलब थोड़ा कम हो रहा है वो। तो इसका क्या मतलब है एक्चुअली इलाज, जैसे कि मतलब सर्जरी ही है कि इलाज है, या मतलब वैसे क्लॉट डिसॉल्व हो जाएगा? देखिए ऐसा है, अगर क्लॉट डिसॉल्व हो जाता है तो सर्जरी के अलावा भी उस चीज को बलून के जरिए खोला जा सकता है। हाँ जी। और वो क्लॉट घुल जाना जरूरी है उस चीज के पहले, तो वो क्लॉट दवाई से जरूर घुलता है, लेकिन उस चीज को चेक कराना जरूरी होता है वो बलूनिंग करने के पहले कि आपका क्लॉट घुल गया है या नहीं घुला है। जिन लोगों के क्लॉट नहीं घुलते हैं उनको सर्जरी करानी होती है फिर। जी, तो एक्चुअली मैं मतलब कब तक दवाई ले सकती हूँ? जैसे अभी 1 महीना ही ली है मैंने दवाई। नहीं तो आप कम से कम 2 महीने और लें और उसके बाद चेक कराएं आप। जी सुनीता जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर अमित, हम बात कर रहे थे रिस्क फैक्टर्स की, अवॉइडेबल और नॉन अवॉइडेबल। तो देखिए इसमें जो नॉन अवॉइडेबल है, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, बढ़ती हुई उम्र जो रिस्क फैक्टर है वो हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। मेल सेक्स है वो हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। जो अवॉइडेबल है उसमें हमारा सबसे इम्पोर्टेंट स्मोकिंग। तो स्मोकिंग हमें किसी भी फॉर्म में बिल्कुल बंद करनी चाहिए। दूसरी चीज है बढ़ता हुआ वजन यानी ओबेसिटी, वो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हमारा वजन ना बढ़े। फिजिकल एक्टिविटी हम लोग करें, जो कि एक चीज है हम कर सकते हैं किसी भी उम्र में। सही खाना पीना बहुत जरूरी है, बहुत ऑयली फूड्स जो हैं वो ठीक नहीं होते हैं, तो वो हमें वो अवॉइड करने चाहिए। इसके अलावा बढ़ता हुआ कोलेस्ट्रॉल यानी कोलेस्ट्रॉल की बीमारी, तो हमें ये कोलेस्ट्रॉल 20 साल की उम्र के ऊपर चेक करा लेना चाहिए। जिनमें रिस्क फैक्टर है, फेमिलियल हार्ट की प्रॉब्लम है, उनमें और पहले भी करा सकते हैं जी। तो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना है। शुगर नहीं आए उसके लिए जरूरी है व्यायाम करना और सही खाना पीना। अगर शुगर आ गई है तो उसका कंट्रोल करें, अगर ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल करें। तो ये वो चीजें हैं जो मेनली हम कंट्रोल कर सकते हैं हार्ट की प्रॉब्लम से संबंधित। हमारे साथ कॉलर भी जुड़े हुए हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो 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 हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए। हेलो। हाँ जी बोलिए। मेरी उम्र 40 साल है। जी जी। 40। हाइट 5 फुट है। मेरा वजन कितना रखना चाहिए? पल्स रेट, ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? देखिए ऐसा है इसमें कि जो ब्लड प्रेशर है उसका कट ऑफ जो लेवल है वो 140/90 मिलीमीटर मरकरी बताया जाता है। और जिनमें की शुगर की बीमारी है या गुर्दे की बीमारियां हैं या मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स हैं, उनमें 130/80 या उससे कम रखा जा सकता है, लेकिन बहुत नीचे नहीं गिराना चाहिए। जहां तक वजन की बात है तो वजन जो है वो आपकी हाइट पे भी निर्भर करेगा और उसके पूरे चार्ट्स अवेलेबल होते हैं जिसमें कि आपकी हाइट के हिसाब से आपका वेट कितना होना चाहिए बताया जा सकता है। डॉक्टर, हमारे साथ एक और कॉलर हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हाँ जी। हेलो, मेरे को बताओ मैडम। हेलो। हाँ जी, मेरे को कितनी देर पे रखना पड़ेगा? जी जी बोलिए, आपका सवाल क्या है? मेरे को स्टंट डले 4 जून को। जी जी। हाँ जी। तो आपका सवाल क्या है और क्या आप पूछना चाहती हैं? मेरे को पेट में दर्द रहती है। जी, तो पेट के दर्द के लिए हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम हार्ट की समस्या के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप स्थानीय कोई हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज करा सकती हैं। डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनकी समस्या के बारे में बात करते हैं। हेलो, लगता है कॉल कट हो गया है। डॉक्टर, हार्ट के जो पेशेंट्स होते हैं वो आपके पास आते हैं मैक्स हॉस्पिटल मोहाली में, तो उनका इलाज आप किस तरह से करते हैं? देखिए मैक्स हॉस्पिटल मोहाली में हमारे पास नॉन इन्वेजिव और इन्वेजिव टेस्ट दोनों ही उपलब्ध हैं और वो पूरी हमारी टीम है जो हार्ट के हर तरह के मरीज को देख सकती है और उनकी केयर कर सकती है।
जैसे कि बेसिक टेस्ट अगर हम देखें तो ईसीजी से शुरू होता है, तो ईसीजी, एकोकार्डियोग्राम्स या होल्टर टेस्ट या ट्रेडमिल टेस्ट, ये बेसिक टेस्ट हैं हार्ट के जो करे जा सकते हैं। इसके अलावा अगर जरूरत पड़ती है तो हम एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, बलूनिंग या पेसमेकर इम्प्लांटेशन, ये सारा कुछ है जो हमारी टीम के पास उपलब्ध है यहाँ पे। जी, जैसे कि आपके पास पेशेंट आते हैं तो कौन किस तरह के लोग वहां पर आ सकते हैं इलाज के लिए? कई बार लोग ये सोचते हैं कि मैक्स हॉस्पिटल में ज्यादा खर्चा आएगा, वो भी ये सोच के नहीं वहां जाते हैं। देखिए, अगर देखें तो रेट्स जो हैं वो काफी कंपेरेबल रेट्स हैं, ऐसा नहीं है कि रेट्स बहुत ज्यादा रखे हुए हैं। और ज्यादातर जो हार्ट के पेशेंट्स होते हैं उनके लिए पैकेजेस डिवाइस किए गए हैं, जिनमें कि एक पैकेज होता है उस चीज का। तो इसलिए उनको पहले से पता होगा कि किस रेट पे कौन सा प्रोसीजर हम करेंगे। तो अक्सर यही रहता है कि ये प्रॉब्लम नहीं आती अगर पहले से पता हो तो। जी, डॉक्टर अमित, आप हमारे स्टूडियो में हार्ट की समस्या के बारे में बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जाते जाते हम आपको अपना ईमेल आईडी एक बार फिर से बता दें, question@maxhealthcare.com। इस पर आप अपने सवाल लेकर पूछ सकते हैं। डॉक्टर्स खुद आपको मेल के जरिए आपके सवालों के जवाब देंगे। हाँ, अगर आप हमारे प्रोग्राम के बारे में कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें healthline@dayandnightnews.com पर। फिलहाल के लिए हेल्थलाइन में बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।